हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और वो आपके बारे में जो उनकी ट्रू इंटेंशंस हैं वो क्या है, और फिर मैं देखूंगी एक्शन। लेकिन उससे पहले मैं गाइडेंस दूंगी। देखिए, आज मैं मॉर्निंग का वीडियो बनाई। आज ये टैरो है, ठीक है। इसमें ईश्वर हैं, दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति हैं, हमारे वो परमात्मा हैं जिनका आत्मा वास करती है। आज इनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। इनके वजह से आज मेरी बहुत बड़ी फैमिली बनी है, जो सोल फैमिली आप सब हो। सुबह के वीडियो में जो मैंने स्टोरी बताई है, आज वो स्टोरी को देखते हुए जब मैं रो पड़ी थी, ठीक है, जब रो पड़ी थी मैं, तो मैं इस टैरो को पकड़ कर कह रही हूँ, क्या होता है कि जब एक गुरु अपने शिष्य को, अपने बच्चों को जब गाइड करता है तो उनके भले के लिए करता है, ठीक है। ये जो टैरो है, मैं इन्हें पकड़ कर कह रही हूँ, जो हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, जो हमारी शक्ति है। लेकिन आप लोग का प्यार और इमोशंस देखकर पूछिए तो ये टैरो के हिसाब से, ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर खुद भगवान है। आपके सारे मैं कमेंट पढ़ रही थी, आज विश्वास करो, ये 2025 में ये जो मैं रोई हूँ ना, ये मेरे खुशी के आंसू थे। लेकिन एक चीज़ और होता है, जो यहाँ पे जो गुरु का गाइडेंस फॉलो करता है और जो बहुत टूटा हुआ रहता है, कभी कभी उन शिष्य जो होते हैं, जो गाइडेंस फॉलो करते हैं, उनके दर्द भी गुरु के आंसू से गिरते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो आप इस चैनल को घर समझते हो, मंदिर समझते हो और अपनी इस बहन को मानते हो। तो कहने का मतलब, वो आंसू जो होता है ना, वो दर्द क्यों निकलता है? क्योंकि मैं बहुत लोग को दर्द को हील करती हूँ, और कुछ लोग इस चैनल से इतने जुड़े हुए हैं कि कभी कभी उनके भी दर्द आंसू निकल कर आ जाते हैं, जो गुरु के आँख में होते हैं। तो ये दर्द, ये जो आंसू निकला है, मैं भी नहीं जानती अचानक में इतना क्यों दिल से रोई। और सोचिए, 24, 25, 26 साल पहले की स्टोरी है ये तोता वाली। उसके बाद क्या हुआ कि मैं आप लोग का कमेंट पढ़ रही थी, आज मैं शॉर्ट सा वीडियो भी नहीं बना पाई। लेकिन ये पवित्र आत्मा है, पवित्र चीज़ है। लेकिन आप लोग जिस तरह प्यार दे रहे हो, और मेरी जितनी बड़ी फैमिली है, बस ईश्वर से मेरा यही प्रार्थना है कि आपके लाइफ में, हे ईश्वर, मैं उनके सामने कहती हूँ, मैं शुद्ध आत्मा से, पवित्र आत्मा से आप लोग को गाइड करती हूँ, ठीक है। आपके जीवन में सवेरा लाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं हर दिन हर पल आप लोग को गाइड करती हूँ, एनर्जी चेक करती हूँ। लेकिन ये एनर्जी आपके लिए पेशेंस का काम करती है, अवेकनिंग का काम करती है। ये हमारे दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपके सामने है। मेरी यही पर्पस है कि जिस तरह एनर्जी चेक करती हूँ, उसी तरह आपको मोटिवेट भी करूं, आपका विज़न क्लियर भी हो जाए, आपके अंदर पेशेंस भी आ जाए, और लाइफ में डिसीजन भी लो। अगर वो रिश्ता आपके लिए, वो रिश्ता आपका हो जाए। अगर वो जो इंसान आपको बिल्कुल प्यार नहीं करता है, तो दुनिया में आपको कुछ कर कर दिखाना है, ठीक है। और कभी कभी जो दर्द होता है, आंसू निकलते हैं, ये हमारे कुछ, इसमें से कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो इस चैनल को एक मंदिर की तरह, एक भगवान की तरह और अपने परिवार की तरफ पूछते हैं। तो आपके दिल में मैंने देखा, मैं आपको सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आपके अंदर ही तो भगवान है। और मैं सबके कमेंट पढ़ रही थी, आज मेरे आंसू नहीं थमे हैं, ठीक है, मेरे आंसू नहीं थमे हैं। अभी मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, उससे पहले मैं अपने पापा से बात कर रही थी, मम्मी से बात कर रही थी, आज का वीडियो बनाकर, और उसी तोता की बात कर रही थी। देखिए उसका कर्म, देखिए कितने सालों के बाद मैं यहाँ उसे जोड़ रही हूँ, आप तक पता चल रहा है। तो आज मेरे आंसू नहीं थमे हैं, और ये आंसू खुशी के भी हैं।
और कुछ मेरे व्यूवर्स का दर्द है, जो हर गाइड करने वाला जो गुरु होता है उनके वो दर्द को महसूस करते हैं, वो रो पड़ते हैं। तो इसमें से बहुत सारे व्यूवर्स ये आपके दर्द भी हैं जो हमारे आँखों से निकलते हैं, क्योंकि मोटिवेशन यानी हीलिंग का काम करना, ठीक है। तो आज मैंने आपके सामने सारा बात रखा है, जो सत्य है। मैं राधे कृष्ण का नाम लेती हूँ। यहाँ दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, गौ माता ब्रह्मांड की शक्ति हैं, अर्थ मदर, फेरी मदर हैं और प्रकृति मदर हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये सत्य है जो मैंने आपसे कहा। और फिर मैं आप लोग की चर्चा कमेंट पर अपने फादर मदर से बात कर रही थी और सारी स्टोरी बताई। पापा भी मेरे को बहुत अच्छे से समझाए कि पापा अचानक से ऐसा हुआ है। पापा भी थोड़ा इमोशनल हो गए, पापा भी समझा दिए। और कुछ कार्मिक ट्रिगर के बारे में मैंने अभी पापा को गाइड किया है, अपनी मदर को कुछ समझाया है, कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, कार्मिक ट्रिगर क्या होते हैं। तो अभी उसी पर मैं अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर रही थी। इसलिए आप लोग मेरी फैमिली से अलग नहीं हो, फैमिली का हिस्सा हो, आप मेरा मान सम्मान हो। मैं आपका बुरा कभी नहीं चाह सकती, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट सा वीडियो आज नहीं बना पाई। कुछ समय कमेंट पढ़ने में लगा दिया और कुछ समय अपने फादर मदर से बात कर रही थी, ठीक है। वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए अब अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। जो मेरे हंसने से हंसता हो, जो मेरे रोने से रोता हो, वो समझ जाइए कि कितनी बड़ी दिव्य आत्मा हो सकते हैं। देख लीजिए टर्निंग इन। हमारे कुछ व्यूअर्स आप बहुत जल्द ध्यान में आने वाले हो। आपके आसपास क्या हो रहा है अब आप उनसे बेखबर होने वाले हो, या फिर कुछ व्यूअर्स आप साधना कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पास निगेटिविटी कुछ भी आपको नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपके साथ है। जब आप मेडिटेशन करते हो अपने ऑरा को लॉक कीजिएगा। कैसे कीजिएगा मैं बता देती हूँ। एक तो ऑरा आर्कएंजल माइकल से मांगते हैं, अगले 24 घंटे के लिए इस तरह राउंड राउंड करते हैं, ऐसे कर कर राउंड करते हैं, आर्कएंजल माइकल मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। फिर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग किए, फिर मेडिटेशन पे बैठिए। कोई निगेटिविटी आपको हार्म नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी बात, एक जो आपको प्रोटेक्शन लेना है, ये ऑरा को ऐसे कीजिए। देखिए हर इंसान को अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये एक तो आप ऐसे करोगे, प्लस जैसे जीसस क्राइस्ट का वो होता है क्रॉस, उसी तरह ऐसे कर कर ऐसे करना है, फिर राउंड करना है, ठीक है। ये सिंपल है। और इस तरह राउंड कर कर आपको क्या कहना है, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, आर्कएंजल माइकल या डिवाइन, मुझे अगले 24 घंटे के लिए मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। अपनी फैमिली को, आपको, खुद को। मेडिटेशन करने वक्त हमेशा कीजिएगा, ठीक है। आपका ऑरा अगले 24 घंटे तक प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर अगले 24 घंटे के बाद आपको ऑरा को प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। और उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, डिवाइन पावर, डिवाइन शक्ति को कहना है। आपके आसपास जितनी भी निगेटिविटी रहेगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। धीरे धीरे आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ पावर आएगी, ठीक है। टर्निंग ध्यान का है, मेडिटेशन का है। आसपास क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और कुछ ईयर्स आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। ऑरा स्ट्रॉन्ग करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर इंसान के लिए है, घर में हर इंसान के लिए ऑरा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में इतनी निगेटिविटी है कि उससे बचने के लिए ऑरा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये आप सबके लिए गाइडेंस निकल कर आई है टर्निंग इन की, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा और ऑरा, अपने ऑरा को ज़रूर लॉक कीजिएगा, ठीक है। प्लस क्रॉस की तरह कर कर राउंड कर कर आपको ऑरा को प्रोटेक्शन देना है। इमेजिन भी करना है कि आपके सामने कोई ग्लोब जैसे गोल, आप राउंड में हो और आप उसके अंदर बैठे हुए हो, आपके ऊपर डिवाइन की प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसके बाद थैंक यू कहना है। पानी चार्ज करके पीना है। जो भी आप ईश्वर को मांगते हो, जैसे हम लोग ओम चैंटिंग कर कर पीते हैं, ओम ओम ओम, अपने 11 बार उच्चारण कर लिया, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ लिया, शीशे की गिलास में और पानी पी लिया, ठीक है। कोई भी भजन सुन रहे हो वहाँ पे पानी आप गिलास में रख दीजिए। वो भजन का जितना प्रोडक्शन है, जो भी आप गुरु को मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो, आप उनका नाम लेकर भी पानी को चार्ज कर कर पी सकते हो। स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, ठीक है। ये सब होता है अपनी एनर्जी को पावर में लाने का, ठीक है।
कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और हमेशा एक प्रेयर जरूर कीजिएगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आपसे देखिए कोई टक्कर नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए आज दोपहर की एनर्जी, तो आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है कुछ भी आपका भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत कोशिश करो अपने आप को हील करने का, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर भी दर्द में हैं, लेकिन होता है ना दर्द को छुपाते हैं। पास्ट लाइफ लेजीनेस। चलिए इतना ही रखती हूँ। देखिए ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ गई जो मैंने गाइड किया, आपके रिवर्थ की, ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिविटी की। ये जो मैंने गाइड किया ना, आप देखना ये साल तक या साल के अंत तक आप लोग अगर कुछ करना चाहोगे तो आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी, जहाँ एंडिंग और लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। कुछ आइडियाज़, कुछ काम करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप द मास्टर की एनर्जी में आओगे, आप एक लीडर बन सकते हो, ठीक है। आपको गुरुओं का आशीर्वाद हो सकता है, ये गुरु का ब्लेसिंग्स कहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी कहते हैं, द मास्टर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी कहते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है, डेथ की एनर्जी एंड रिवर्थ की एनर्जी, ठीक है। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर भी है, ठीक है। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। अगर एक एक शब्द पकड़कर आपने अपने जीवन में उतारा ना, आपको जीवन में आगे बढ़ने से, डिसीजन लेने से, ग्रोथ पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर कोई प्यार आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना, उसे माफ़ करना सीखिए और अपने लाइफ में मिरेकल्स देखिए। मैनिफेस्ट कीजिए अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते रहिए, उसे नहीं छोड़ना है। और ध्यान में बैठकर आप जब मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ बहुत जल्द विश पूरी होती है, ठीक है। बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द स्टार, ठीक है। एक द स्टार के नीचे मैं कार्ड लूँगी, लेजीनेस, 8 ऑफ वॉन्ड, द स्टार, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस की एनर्जी। साइन बता देती हूँ, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। जहाँ आपकी कद्र होना कम हो जाए ना, आपको इस एनर्जी में आ जाना है, क्योंकि आप इस एनर्जी के मालिक हो, आप इस एनर्जी के लीडरशिप की क्वालिटी हो। आप खूबसूरत सोलो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जब आपको दुख मिलता है, दर्द मिलता है ना, तो आप इस चीज़ को भूल जाते हो। लेकिन एक टाइम आता है जहाँ आप यहाँ पे खड़ी होते हो, तब लोग को पाने की चाह बढ़ती है कि भाई मैं खो नहीं सकता, पाने की कोशिश जारी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, गाइड करती हूँ, ताकि आपके मन में थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्रेशन आए और आप कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी आई है, फर्स्ट कार्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्शन भी लूँगी। टर्निंग इन, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, उस तरह तो मैंने आपको गाइड किया,
और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि इस वक्त आप लोगों से कट के रह रहे हो, या फिर मुझे लग रहा है कि आप मेडिटेशन या ध्यान कर रहे हो कुछ लोगों की, या फिर मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, या आप मूड बना रहे हो कि अपने आप को आपको हील करना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने एंसेस्टर को भी हील करते हुए नज़र आ रहे हो, या आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, या अपने एंसेस्टर को आप खुश कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आपके एंसेस्टर खुश हो सकते हैं, और जिस वजह से किसी प्रकार का आपके तरफ हो सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, किसी प्रकार का विक्ट्री अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से भटकना नहीं है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टर्निंग इन की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, जहां मुझे लग रहा है किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपके किसी तरह काम में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी तरह की विक्ट्री मुझे दिख रही है, ठीक है। और हो सकता है कि किसी की विश पूरी हो सकती है। अब ये विश हर तरह से पूरी हो सकती है, चाहे वो काम को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, या अपनी पर्सनालिटी हेल्थ को लेकर हो, या आपके रिलेशनशिप को लेकर हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, रिबर्थ भी हो रहा है। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की ब्लेसिंग्स है। लेकिन जो भी व्यूअर्स की एनर्जी है, ये नहीं सोचना है कि ये दूसरे के लिए, कभी कभी उस चीज़ को अपने ऊपर भी लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप ध्यान में मग्न हो, यहाँ पे आपके एंसेस्टर देखिए खुश भी हो रहे हैं, और आपको एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है, और प्रोटेक्शन भी है, और यहाँ पे आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स है, जहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द या तो आपको किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप लाइफ में कुछ ग्रो करने वाले हो। ये आपकी है, ये कहीं किसी क्षेत्र से भी हो सकती हैं। तो अपने एंसेस्टर को हीलिंग प्रोवाइड करते रहें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहें, और उनको भी ग्रैटिट्यूड शो करते रहें, ठीक है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। ये कुछ व्यूअर्स के लिए ब्लेसिंग्स देख रही है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स, या तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन है, या आप आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारे अबंडेंस आने वाले हैं। ये अबंडेंस खुशी, पीस, शांति, बैलेंस, रिलेशनशिप को लेकर, काम, करियर, बिजनेस को लेकर है, आपकी पर्सनालिटी को लेकर है, नेम फेम को लेकर है, विक्ट्री को लेकर है, ट्रैवल को लेकर है, बहुत चीज़ें हैं। या आप लीडर बन सकते हो। एक रिवर्थ हो रहा है, बहुत सारे व्यूवर्स में एक रिवर्थ हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग हो रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कुछ व्यूवर्स की वाइब्रेशन। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करें, उस चीज़ को रिसीव करें, दिमाग को सेट करें, यानी कि माइंड को सेट करें। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये कह रही है, यहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपका भी दिल नहीं लग रहा है, तो कुछ मुझे लग रहा है कि राहु की रेमेडी आप लोगों को करना चाहिए। कुछ व्यूअर्स 4 की वाइब्रेशन है, ठीक है, 4 नंबर, और यहाँ पे 8 नंबर और 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 6 भी है और 9 भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ष आपको रेमेडी करना चाहिए, ठीक है। राहु से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप लोग को रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि राहु कभी कभी होता है ना कि बहुत मतलब पूरी तरह इंसान को तोड़ भी देता है। जब वो चाहते हैं तो बहुत कुछ देते भी हैं, बहुत अगर उनका दिल खुश नहीं रहा, कुछ ब्लॉकेज रहा, तो वो खुश भी नहीं रहते, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ व्यूअर्स आपको राहु से रिलेटेड कोई रेमेडी ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और जय हो, मंगल हो, ईश्वर करे सबके कार्य सफल हो। तो आपके पार्टनर का दिल नहीं लग रहा है, ठीक है, उनका मन नहीं लग रहा है। देखिए कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि कुछ के पार्टनर रिच भी हो सकते हैं, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी हो सकती है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, लॉस की एनर्जी में भी हैं, ठीक है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल, सबके पार्टनर ऐसे नहीं है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के पास हो सकता है वो लीडर हों, अच्छे पोजीशन पे हों, चाहे वो देखिए हो सकता है वो डॉक्टर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हों, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हों। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ष हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, जहाँ उनके अंदर पावर, ईगो, एटीट्यूड बहुत है, ठीक है। लेकिन शायद उनके पास सब कुछ है, पर कमी सी है, कमी सी है आपके पार्टनर के अंदर आपकी,
उनका मन नहीं लग रहा है। देखिए आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। मतलब प्यार आपके प्रति बहुत है, लेकिन आपकी तरफ से जेस्चर नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी तरफ से एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को डीपली फील कर रहे हैं, लेकिन इनकी पावर, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड कहीं ना कहीं लेजीनेस की एनर्जी में कंट्रोल कर रहा है इस वक्त, ठीक है। लेकिन कंट्रोल जरूर कर रहा है, लेकिन आपके प्रति इमोशंस, प्यार, रोमांस एंड विक्ट्री भी हो रहा है। और इनका दिल कह रहा है कि क्या इसी तरह की एनर्जी, लेजीनेस की एनर्जी है। ये पर्सन थोड़ा आलस्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो एटीट्यूड में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ एनर्जी उनको हिट कर रही है, वो है 8 ऑफ वॉन्ड, द स्टार की एनर्जी। ये एनर्जी कह रही कि मुझे बात कर लेना चाहिए, मैं मिस कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये पर्सन या तो कोशिश करें कि वो आपको स्पेस दें और आप मौका दो उन्हें, ये कोशिश कर रहे हैं, इनके दिमाग में इसी चल रहा है, लेकिन इनको आपकी एनर्जी हिट कर रही है। वो क्या कि मुझे बात कर लेना चाहिए, मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अचानक से आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, मेंटली हो, फिजिकली हो, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। ब्लॉकेज है, इसे कहते हैं ब्लॉकेज। पहली बात, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे इशू हैं। ये कार्ड डार्क एनर्जी है, बहुत निगेटिव एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी में क्या है मैं गाइड कर देती हूँ। एक तो ब्लैक मैजिक, पहली बात, बुरी नज़र, फैमिली इशू, हेल्थ इशू, फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। या फिर आपके पार्टनर कर्ज में डूबे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपके पार्टनर को आपने हर तरह से सपोर्ट बंद कर दिया है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। तो आज आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, ये हैंडीकैप हो चुके हैं। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर की आपको लेकर चाह बहुत है, क्योंकि ये आपकी राह देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, लेकिन वो चाह रहे कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाइए। कुछ ऐसे कर्ज हैं, चाहे वो ज़िंदगी के हो या लाइफ के हो, या फाइनेंस को लेकर हो, या आपका पास्ट कनेक्शन हो। कुछ तो कर्ज है जो कर्ज इन्हें चुकाना है, ठीक है। ये कर्ज उन्हें चुकाना होगा। हो सकता है इन्होंने आपसे भी लिया हो कर्ज, पैसे से रिलेटेड भी लिया हो, लेकिन आपका पास्ट भी कर्ज हो सकता है कुछ वर्ष। तो बहुत सारे वर्ष आपके पार्टनर जो इस वक्त लॉस्ट की एनर्जी में हैं, ये कह रहे हैं कि आपके बिना ये टूट चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन को फिलहाल किसी तरह का हेडक हो रहा हो, ये लॉस वाली एनर्जी है। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत बुरे सिचुएशन हैं जो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको लेग में, बैक में पेन हो सकता है, या किसी प्रकार का इनको चोट लगा हो। ये चोट इस मौसम के अनुसार उभर कर आई है। हेडक, बैक पेन, हेल्थ इशू और फैमिली प्रॉब्लम्स, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अवेकनिंग और कर्मा प्रोसेस है जो आपके पार्टनर को सीखना है कि आपकी अहमियत क्या है, जो यहाँ उन्हें हो रही है। लेकिन आपकी नीड को बताया जा रहा है कि आपकी नीड है उन्हें हर हाल में, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, ये प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए किस तरह ये यूनिवर्स से, एंजल से ये हाथ देकर इस तरह के हेल्प मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तो आपके लिए, रिश्ते के लिए, काम के लिए, सुकून के लिए ये प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये लॉस में जा रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। गोल्स हो, काम हो, करियर हो, आप हो, ठीक है। पहली बात, इस पर्सन को मैं कह सकती हूँ कि इनकी पर्सनालिटी में ईगो एटीट्यूड आपको दिखाई देता है, नो डाउट। कोई इंसान इतना जल्दी नहीं बदलता है, ठीक है, लेकिन बदलाव धीरे धीरे हो रहा है ना। अब ये पर्सन का दिल नहीं लग रहा है। उनके पास सब कुछ हो सकता है, इनके पास होने के बावजूद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर इस वक्त इतने तन्हाई में हैं कि उनके पास लाख खुशी हो, लग्जरी लाइफ हो, अवेयरनेस हो, सक्सेस हो, नेम हो, फेम हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, डॉक्टर हो, लीडर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, बैंकिंग में काम करते हो, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हो या बिजनेस हो, लेकिन दिल नहीं लग रहा है उनका। लेकिन ये जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला इंसान है, ये देखिए, ये अगर अचानक से डिसीजन लेते हैं तो ये गलत होगा,
देखिए ये एनर्जी बताती है कि ये पर्सन अचानक से कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आएंगे, लेकिन अगर ये सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं तो रिश्ते में विक्ट्री और बैलेंस आएंगे। लेकिन इस वक्त का डिसीजन जो हो रहा है ये इस वक्त गलत साबित हो सकता है, क्योंकि प्लेफुलनेस की एनर्जी है, मन दुखी है, दिमाग जोकर बना हुआ है, हम सो कर रहे हैं कि हम खुश हैं, तो वो काम नहीं करता। ठीक है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाला इंसान हमेशा आगे की ओर बिना देखे चलता है तो गिरता ही है। वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बंदा लेजीनेस की एनर्जी में, कहने का बंदा ये बंदी जो भी है ये फ्लर्टिंग नेचर का है, आलस्य करता है या करती है, ये फ्लर्टिंग नेचर का इंसान है। 9 नंबर का कार्ड है, लेकिन ये आलस्य करें, लेकिन इनको कंप्लीशन चाहिए। 9 नंबर का कार्ड है, ये कंप्लीशन चाहिए। 5 नंबर का कार्ड है, चेंज चाहिए, उस पॉजिटिव चेंज। अब ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ठीक है, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, स्ट्रांगली मिस करें, लेकिन फिर से कन्फ्यूज़न आ गया। फिर कन्फ्यूज़न के बाद देखिए आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है, आपको तो इस एनर्जी में देख रहे हैं, आपको तो यहाँ पे वीनस देख रहे हैं, वीनस में सारी खुशियाँ हैं, परफेक्ट पार्टनर, फ्यूचर प्लानिंग और सपोर्ट सिस्टम। तुमसे अच्छा कौन है, दिले जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। तो आपके पार्टनर आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपने ना अपने आप को कंट्रोल किया है। या तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, या हो सकता है आपने हर तरह से उनको हेल्प करना बंद किया है और इनके लाइफ में इनको बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, सुकून नहीं मिल पा रहा है, लाइफ की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को वो ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो ये उतार चढ़ाव की एनर्जी क्यों हो रही है, क्यों ये स्टक भी हैं, इमोशंस भी है, कन्फ्यूज़न भी है, इमोशंस रोमांस भी है और विक्ट्री भी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की एनर्जी है, ये रिवर्ट की एनर्जी है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, कोई भी इंसान, पास्ट कनेक्शन क्या होता है, कोई तो इंसान दुनिया से जाता है फिर उसका रिवर्थ होता है, किसी की डेथ होती है तभी रिवर्थ होती है। इसी प्रकार इस रिलेशनशिप में जिस तरह का अवेकनिंग हो रहा है, जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कुछ एंडिंग होगा और रिवर्थ होगा। समझ गए? ये है डेथ और ये है रिवर्थ। तो ये एक अवेकनिंग और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिवर्थ के लिए, आपकी अहमियत के लिए, आपके पोजीशन के लिए। क्यों इनका दिल नहीं लग रहा है, क्यों पास्ट में ये ज़्यादा घूम रहे हैं, क्यों लेजीनेस की एनर्जी है फिर भी इन्हें कंप्लीशन चाहिए, क्यों इतने आइडियाज़ बना रहे, कितने प्लानिंग कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर की विल पावर, आपका अपने ऊपर काम करना, एंसेस्टर को खुश करना, एंजल्स प्रोटेक्शन लेना और अपनी सबसे बड़ी बात है एम्प्रेस की एनर्जी। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, ये पर्सन का इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें आप चाहिए। इनकी एनर्जी के अनुसार चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ कुछ ऐसे सिचुएशन वो नहीं चाहते कि खुद का मैं मजाक बनाऊं। ठीक है, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को शेयर करूं। तो कुछ आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं, लेकिन जो लॉस फील कर रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है कि मुझे डिसीजन लेना है। और देखिए किस तरह का प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए कुछ पुराने बात को याद कर रहे हैं, कुछ पुराने दिन, अच्छे वक्त, बहुत अच्छे वक्त एक टाइम, चाहे काम हो, करियर हो, आपका साथ हो, उन पुरानी बातों को याद कर देखिए किस हालात में है आपके पार्टनर। 4 ऑफ सोर्ड्स के नहीं, यानी कि सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो सेपरेशन चलने से क्या वो खुश है? नहीं। देख लीजिए, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए किस तरह प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए, और प्रेयर प्रार्थना करें आपके साथ मुलाकात करने के लिए। क्योंकि उनको लगता है क्या कि अगर कुछ डिसीजन लेता हूँ, अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहते हो, तो इनके लाइफ में पीस, शांति और खुशियाँ और प्यार मिल सकता है। नहीं तो इनकी लाइफ में बहुत सारी
ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो उथल पुथल सी है, कुछ काम नहीं बन रहा है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, इतने सारे लॉस की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेथ, उनकी सोच में, उनकी फीलिंग्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम करते हो या सोशल मीडिया पे मिले हो तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग टीचर हो, प्रोफेसर हो या एक साथ वर्क प्लेस पे काम भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, मुझे लगा या फिर किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर ये आपके अंदर, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो कि उनके अंदर आपके प्यार को, इस रिश्ते को पनप रहा है। जैसे आप बीज बोते हो तो उसमें से, बीज में से छोटा सा प्लांट निकलता है, उसी प्रकार आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की, अगर वर्क प्लेस पे, सोशल मीडिया पे मिले हो या इस रिश्ते में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी तो कुछ एंडिंग होकर अब आपके रिश्ते में प्यार पनप रहा है, विश्वास पनप रहा है, जो एक बीज के जगह वो प्लांट बनकर निकल रहा है, जो एक वृक्ष बनेगा। ठीक है, जब तक वो वृक्ष बनेगा तब तक आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तब तक आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसका भी डिवाइनिंग टाइम होगा। ये एक रिवर्थ की एनर्जी, एक नई शुरुआत की एनर्जी, लेकिन इनके दिल में प्यार पनप रहा है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ एंडिंग होकर आपके प्रति प्यार उभर रहा है। जो नहीं सोच रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो इस रिश्ते की वैल्यू होने लगी है। ठीक है, इस रिश्ते की वैल्यू होने लगी है। ये स्टक भी हैं, दुखी भी हैं, उदास भी हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन और रिवर्थ की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में हो रहा है आपके लिए। उनकी सोच बदल रही है, उनके विचार बदल रहे हैं, पास्ट कनेक्शन को याद कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन लाइफ की सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो डिसीजन ज़रूर लेंगे। यहाँ पे आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन, एक बात बोलूँ, ये इंसान थोड़ा सा, किसी के यहाँ पार्टनर ऐसे हैं जो फेक दिल इंसान है, मतलब फेक बातें करते हैं, लेकिन उसमें भी चेंज आ रहा है। ये फ्लर्टिंग टाइम की इंसान है, देखिए लेजीनेस की एनर्जी है, लेकिन अब इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चाहे कितना भी फ्लर्ट कर रहे हो, कितना भी फेक रहे हो, कितना भी वो आपको इग्नोर कर रहे हो, कितना भी वो किसी से टाइम पास कर रहे हो, लेकिन उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तभी वो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। वो अगर इस वक्त आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्हें आपसे बात करना है। तो इनके नज़रिए, इनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। द हैंडमैन की एनर्जी, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर इस वक्त कोशिश काफ़ी कर रहे हैं, मतलब कि अपनी एनर्जी को होल्ड करना, कमिटमेंट को लेकर सोचना, कमिटमेंट मैरिज को लेकर सोचना, या हो सकता है ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ये भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही जो आपसे रिलेटेड है, चाहे वो कमिटमेंट हो या आपके साथ रहना हो, आपके साथ नई शुरुआत करनी हो, या ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। तो इस रिश्ते में एंडिंग, न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग किस तरह से मैंने आपको समझाया, उनके थॉट्स में आपको लेकर एक बीज बोया और वो बीज जो है अब फूट रहा है, फट रहा है, और उसमें से बीज निकल रहा है जो आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो अब गहराई तक उतरने वाला है। समझ गए बात को? तो इस तरह से पनपता है प्यार। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं दिल में प्यार उभरने लगा है, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डिवाइनिंग टाइम हमेशा आप लोग को बोलती हूँ, हर इंसान की अपनी एक डिवाइनिंग टाइम होती है। देखिए, चाहे इस धरती पर जन्म लेने के लिए या इस धरती से जाने के लिए, जैसे कि डेथ एंड रिबर्थ, तो हमेशा याद रखिएगा हर चीज़ की एक डिवाइनिंग टाइम होती है। सिर्फ हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे, हम मैनिफेस्ट करेंगे, हम प्रेयर प्रार्थना करेंगे और खुद के मनोबल को बढ़ाएंगे। आप खूबसूरत खुद सोलो, आपके पास क्या नहीं है, बस अपने आप के अंदर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको महसूस कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट एक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, प्यार, चाहत, अट्रैक्शन भी महसूस होने लगा है। क्रिएटिविटी, कुछ व्यूअर्स आप क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो आज दोपहर की एनर्जी में मैं उनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहूँगी।
नेक्स्ट एक्शन एंजल्स प्लीज गाइड करें। देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्थ एंड 3 ऑफ कप्स। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर हेल्पलेस की एनर्जी में है। आपकी जब देखिए कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन कहा ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन की बात तो मैंने नहीं कहा, रिवर्थ की बात कहा, विश्वास पनपने की बात कहा, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहा। सक्सेस मिलेगा। और बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो प्यार है, चाहत है, सेलिब्रेशन है, टाइम स्पेंड है। और यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज आ सकता है। आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में है तो एनी टाइम वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर के अंदर प्यार, पैशनेट, जुनून, चाहत ये बढ़ रहा है। वो लाख कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कंट्रोल करने का, लेकिन फिर भी देखिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर्स आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग के 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है बाबू आपके पार्टनर की एनर्जी आज दोपहर की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।